पहले के टाइम में अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती थी या फिर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना होता था तो एफडी में डालते थे। उसके बाद एलआईसी करवाते थे। ऐसे कर करके ना पैसा जोड़ते थे, पोस्ट ऑफिस में डालते थे। लेकिन अब ना वक्त बदल रहा है। अब लोगों को पता चल चुका है कि शेयर मार्केट की क्या पावर है, यहाँ पे पैसा कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग के साथ लगाया जाए। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे होगी, बहुत ही ज़्यादा सेफ शेयर्स। मतलब कि यार ऐसा लगाओ कि ये शेयर्स अगर नीचे चले गए ना या ये कंपनियां डूब गई तो जो हमारी देश की इकोनॉमी है ना वो पूरी डगमगा जाएगी। तो मैं ऐसे शेयर्स के बारे में आज आपको बात करूंगा। एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रात में पैसा नहीं बनता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक रात में तो मेरे भाई लेंटर नहीं सूखता है, ये तो फिर भी पैसा आप डबल करने की बात कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि देखिए, अगर कहीं पे रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। अगर आप चाहते हो कि यार प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा हो तो मेरे भाई आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ पे रिस्क बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम है। सपोज करो कि एक शेयर है, उसने आपको 200% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। इसका मतलब उसने आपको एक साल में दिया 40% रिटर्न। एक साल में 40% रिटर्न दिया तो एक महीने में कितना रिटर्न हुआ? 3.5% के करीबन। बैंक आपको कितना परसेंट रिटर्न देता है? 4%। लेकिन एक साल में एफडी आपको कितना रिटर्न देती है? 6 से लेकर 6.5%। लेकिन एक साल में मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसा शेयर जो आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5% आपको रिटर्न दे दे एक महीने के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और एक महीने बाद आपका पैसा 3% बढ़ गया। आपको वक्त देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, शेयर मार्केट ना साइकिल्स में मूव करती है। सपोज करो कि ये टाइम आ गया केमिकल सेक्टर का, कोई टाइम आ गया जब कोविड का टाइम था फार्मा सेक्टर का, उस टाइम पे टाइम था एफएमसीजी सेक्टर का। कभी टाइम आ गया सपोज करो ऑटो सेक्टर का, सपोज करो कभी टाइम आ गया केमिकल सेक्टर का। तो आपको वेट करना पड़ेगा साइकिल का। लेकिन जब साइकिल चलेगी ना तो वो आपको सिर्फ एक साल में बहुत अच्छा मुनाफा दे जाएगी। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पेशेंस की। लेकिन अगर आपको बहुत हाई रिटर्न चाहिए, बहुत हाई उम्मीद है कि आपका एक साल में पैसा डबल हो जाए, इन शेयर्स की ना मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि यार आपका पैसा एक साल के अंदर ये डबल करके दे देंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास वक्त इतना नहीं होता है कि हम रोज़ ऐप खोल के देखें हमारा शेयर नीचे गिरा या ऊपर बढ़ा। तो मैं यहाँ पे आपको 10 ऐसे शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। भूलने का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही भूल गए, मतलब आप 15 दिन, महीने भर में आप जाके चेक कर सकते हैं क्या चल रहा है आपके शेयर में, आपके शेयर से रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है, कैसा उसका क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो पहले शेयर से मैं शुरुआत करूंगा। पहला शेयर है एशियन पेंट। इसकी इस टाइम पे जो वैल्यू चल रही है 3010 चल रही है। इसने पिछले 5 साल में 153% रिटर्न दिया है। लेकिन इस शेयर का हाई हाई का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि अब तक इस शेयर ने कितनी अपनी हाईएस्ट वैल्यू टच की है। ये पिछले एक साल में भी हो सकता है, पिछले 2 साल में, पिछले 5 साल में। बट जो जनरली मैं आपके सामने शेयर्स प्रेजेंट करूंगा ये सारे के सारे पिछले एक साल में इन्होंने इतना हाई बनाया है। तो एशियन पेंट ने जो अपना हाई बनाया है वो बनाया है करीबन 3500 तक का। मतलब ये शेयर आपको अभी भी 20% या 18% लो लेवल पे मिल रहा है। अब इससे आप समझिए कि आपको इस शेयर ने रिटर्न दिया है कितना? 153% का। मतलब 5 साल में इसने आपकी वेल्थ को 153%, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा। 1.5 गुना का मतलब अगर आपने 10,000 लगाए तो आपके 25,000 हो गए। अब देखिए, अगर आपने 5 साल अगर बैंक में लगाया होता तो आपको कितना मिलता? हार्डली आपको 12-13 हज़ार रुपये मिले होते। लेकिन ये शेयर आपकी 25,000 तक, अगर आपने इसमें 10,000 लगाए होते। लेकिन एक बात और आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये शेयर आपको 20% और कम दाम पे मिल रहा है। एक और ख़ास बात कि एशियन पेंट जो है वो पेंट इंडस्ट्री में मोनोपोली रहती है। मोनोपोली का मतलब होता है कोई ऐसा शेयर कि उसका बिजनेस जो है उस सेगमेंट में, मतलब आसपास की टक्कर ही ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कंपनी नहीं है, कंपनीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसकी अनडिस्प्यूटेड मार्केट में प्रेजेंस है। अगला आता है पिडिलाइट। पिडिलाइट का हम सब ने नाम सुना होगा, ये फेविकोल वगैरह जो बनाती है, इसकी भी मोनोपोली है। इस शेयर का भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2524 है। लास्ट 5 ईयर में 177% इसने रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 2,77,000 रुपये हो गए होते। और इसका जो हाई रहा है वो 2918, सेम 20% आपको कम दाम पर मिल रहा है। मैं जितने भी शेयर्स आपको बताऊंगा सारे के सारे आपको 20%, 30% तक के कम दाम पे मिल रहे हैं। तो ये बहुत सही समय है इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का।
आप यकीन मानिए कि अगर आप इन 10 शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो आने वाले 10 साल में आपकी जो अमाउंट है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको उस पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगला शेयर आता है टीसीएस। एक खास बात बता दूं मैं इस शेयर के बारे में कि अभी तक किसी भी कंपनी ने, इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टच किया है, जैसे कि एप्पल की 1 ट्रिलियन से ऊपर है। बट ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि अगर इंडिया की कोई पहली कंपनी होगी जो 1 ट्रिलियन को टच करेगी तो वो टीसीएस हो सकती है। और भी कुछ शेयर्स हैं जिनका नाम चल रहा है, जिसमें एचडीएफसी बैंक भी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, टीसीएस वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी है और ये इंडिया की कंपनी है, टाटा की कंपनी। तो जहाँ पे टाटा का नाम जुड़ता है वहाँ पे वैसे ही ट्रस्ट बन जाता है। इस शेयर ने 137% रिटर्न दिया है और इसका हाई रहा है 4043 रुपये। 137% आपको ध्यान देना है, लास्ट के 5 सालों में रिटर्न रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टीसीएस के ऊपर कि आने वाले टाइम में अगर आप 20 साल टीसीएस में अपना पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो आपको कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है। मेरे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, दे सकता है, मैंने कभी ये नहीं कहा देगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि टीसीएस, अगर आप मेरे से ये सवाल करो कि यार अगर टीसीएस डूब गई तो टीसीएस वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, अगर टीसीएस डूब जाती है तो पूरे वर्ल्ड की आईटी सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है। अगला शेयर है एचडीएफसी बैंक। मैं यहाँ पे स्लैश मार रहा हूँ कि आप आईसीआईसीआई बैंक भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी इस टाइम पे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम में उसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। टीसीएस के साथ भी अगर आप ट्राई करें तो इन्फोसिस भी ले सकते हैं। इन दोनों में से जो आपकी मर्जी, मेरी प्रेफरेंस टीसीएस पे रहेगी। अगला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का इस टाइम पे शेयर प्राइस है 1599। 71.55% लास्ट 5 साल में इसने रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक बुरा है, इसकी साइकिल यार अभी शुरू होने वाली है। एक बात आप मेरी ऐसे समझिए कि आने वाले टाइम में हम सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी बनने वाली है। जब भी कोई इकोनॉमी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो बहुत बड़ी बनेगी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो बैंकिंग सेक्टर का रहता है। और हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक इस टाइम पे कौन है? अनडिस्प्यूटेड एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मेरी राय अगर आप मानो तो एचडीएफसी बैंक आप उसमें ट्राई कर सकते हो। हाईएस्ट इसका 1722 रहा है। अगला शेयर है टाइटन। आप लोग ये मत सोचिएगा सिर्फ यार ये तो घड़ी बनाने वाली कंपनी है, नहीं। टाइटन टाटा की कंपनी है और तनिष्क भी टाइटन के अंडर ही आता है। तनिष्क की मोनोपोली है। अगर आप गोल्ड के बिजनेस में बात करें, करीबन शायद 70% से लेकर 80% के बीच में तनिष्क की मोनोपोली है और आने वाले टाइम में तनिष्क अपने बिजनेस को यूरोपियन मार्केट्स में भी फैला रहा है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है टाइटन शेयर के लिए। इसने 183% रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। हाईएस्ट इसका रहा है 2791। ये शेयर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि तनिष्क की होल्ड मार्केट पे बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। और दूसरी चीज़ कि गोल्ड का बिजनेस देखिए इंडिया में कभी डाउन जा नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी जाएगा नहीं, मैंने वर्ड यूज़ किया है, जा नहीं सकता है। अगला शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचयूएल। बहुत सारी चीज़ें एचयूएल के अंडर आती हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे। बहुत ही बड़ा ब्रांड है एफएमसीजी सेक्टर में। 2587 इस टाइम पे शेयर का प्राइस चल रहा है। 88% इसने लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि इसकी साइकिल जो है क्या पता जस्ट अभी स्टार्ट हो सकती है। 2741 इसका हाईएस्ट रहा है। देखिए यार, पैसा आपका है तो रिस्क अपने अनुसार लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा हूँ इन वीडियोस में। मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इन सारी कंपनीज़ में मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है और मुझे भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप इसमें ट्राई दे सकते हैं। 7वां शेयर मेरा फेवरेट शेयर है, ये बजाज फाइनेंस। जो 7वां और 8वां शेयर है ये मेरे बहुत फेवरेट शेयर्स हैं और मुझे बहुत उम्मीद है आने वाले टाइम में, हालांकि इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बजाज फाइनेंस का शेयर इस टाइम पे 6100 के करीब है। 245% रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने पिछले 5 साल में, जबकि इसका हाईएस्ट 8045 रहा है। मतलब अभी भी ये शेयर आपको करीबन करीबन 35%, 33 से 35% लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इससे बड़ी बात, मतलब बजाज फाइनेंस आप ये मान के चलो, अगर आपको 5000, 5500, 6000 के दाम पे मिल रहा है भाई, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है ये, ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगला शेयर है डी मार्ट। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेयर है। अभी ये शेयर 3868 पे चल रहा है एंड हाईएस्ट इसका पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 4784 रहा है। 213% के इसने रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, लेकिन इस शेयर की रैली अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है। आप मेरे वर्ड्स को यहीं पे मार्क कर सकते हैं, आने वाले टाइम में ये शेयर ऐसा धमाल मचा सकता है, ऐसा धमाल मचा सकता है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको कुछ इसके बारे में फैक्ट्स बता सकता हूँ। इस शेयर ने अभी रैली देनी स्टार्ट भी नहीं की है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बहुत ही ये हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, पी इसका बहुत ज़्यादा है, पर एक बात आप यह याद रखना कि ये शेयर हमेशा हायर आपको पीई पे मिलेगा। तो जैसे कि कई शेयर जैसे एमआरएफ है जो कि का पेज इंडस्ट्रीज़ है, नेस्ले है जो कि 20,000 पे है, एमआरएफ करीबन 90,000 के करीब है। आने वाले टाइम में ये शेयर भी आपको बहुत ही ऊंचे दामों पे मिलेगा, जहाँ पे हम एक शेयर लेने की भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम में बहुत अच्छा मौका है, आप इस शेयर को ज़रूर मौका दें। तो नाइन्थ मेरा पिक है रिलायंस। रिलायंस इस टाइम पे चल रहा है 2521 पे। 168% के रिटर्न रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के एंड 2856 इसका हाईएस्ट रहा है। रिलायंस का फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। द रीज़न बीइंग कि अभी हालांकि जियो का आईपीओ इन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में जियो का आईपीओ आ सकता है। बट अभी के लिए इनका जियो का 5G का रोल आउट हो रहा है, उससे भी इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। रिटेल के बिजनेस में रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो रिलायंस का फ्यूचर भी आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी मतलब बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है, तो वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। कोई भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, कोई भी नया जो उनको लगता है कि ऐसा बिजनेस जो आने वाले टाइम में इंडिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मुकेश अंबानी जी ज़रूर उसमें अपनी कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई सब्सिडियरी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है 10th मैंने पिक किया है डिविस लैब। ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, एपीआई वगैरह पे ये वर्क करती है। इस टाइम पे इसका 3463 इस टाइम पे इसकी चल रही है। जो करंट प्राइस है 216% लास्ट 5 ईयर्स में इसका रिटर्न रहा है और 4668 इसका हाईएस्ट रहा है। मैं आपको बता दूं डिविस लैब में मैं पिछले साल भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की थी। मैंने बाइंग की थी आई गेस 4200 4300 या 4000 के लेवल पे मैंने बाइंग की थी, 4500 पे आया था, फिर मैंने एग्जिट कर दिया था। अब ये बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है और मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ इस शेयर की उठा रखी हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठ रही है। एक्चुअली क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं ऊपर शूट कर रहा हूँ एंड अभी रात के इस टाइम पे 12 बज रहे हैं, तो ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ बैठ रही है। तो ये सारे के सारे 10 शेयर्स मैंने आपको बता दिए। आप अपनी पहले स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए। ये 10 के 10 शेयर्स ऐसे हैं ना, आप इसमें पैसा लगा के भूल सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं जो शायद आपने इसमें गौर नहीं फरमाया होगा कि 10 के 10 शेयर मैंने आपको अलग अलग सेक्टर से बताए थे। उसके पीछे रीज़न है। मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो उसको थोड़ा सा ना डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग सेक्टर्स में करो। अगर ऐसा नहीं है कि आपने 10 के 10 शेयर्स आईटी के ले लिए, अभी पिछले एक साल से आईटी परफॉर्म नहीं करा, तो होगा क्या, एक साल में आपकी कोई भी शेयर मार्केट से अर्निंग नहीं हुई। शेयर मार्केट से आपकी अर्निंग नहीं हुई तो आपको शेयर मार्केट में कमियां नज़र आने लगेंगी, बुरा लगने लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। 10 के 10 शेयर्स इसीलिए मैंने बताए बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स के, ताकि अगर कोई एक सेक्टर डाउन भी जाता है तो और 9 शेयर्स आपकी पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में कुछ हाई रिस्क स्टॉक्स पे भी लेके आने वाला हूं। मैंने पहले भी बताया था कि 3 ऐसे स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं जो आने वाले टाइम में बहुत बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं, भी बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो वो भी वीडियोस आने वाली हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।